6 महीने का टाइमलाइन होता है। 1 महीने के अंदर इनिशियल रिपोर्ट्स की हिदायत दे दी गई हैं, वो वेबसाइट पे चढ़ा दी जाएंगी, जिसके अंदर अगर इसके अंदर कोई किसी इंसानी कोताही हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये हमें पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जानों का ज़िया हुआ है। और मेरी सिंध गवर्नमेंट से फिर एक आपके तवज्जो से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लवाहिकीन हैं, जिनके घरों में वैसे ही एक मातम का समा है, एक शोक का समा है, उनके प्यारों का नुकसान हुआ है, इनकी नाअहली और इनकॉम्पिटेंसी आज के दिन तक कई लवाहिकीन हैं जिनको उनकी प्यारों की डेड बॉडीज़ नहीं पहुँचाएगी, वो तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं, उनको दफन नहीं कर पा रहे, उनको सब्र नहीं आ रहा। कई माएँ हैं दुआएं दे रही हैं, कई वालिद हैं, कोई भाई हैं, कोई बेटे हैं। मतलब एक अजीब कियोस मचाया हुआ है। भाई डीएनए टेस्ट आप कराएं, डीएनए टेस्ट करा कर आप उनके हवाले करें। वो आपसे बजाय गवर्नमेंट से कोई मदद मांगे, वो तो कुछ भी नहीं मांग रहे बेचारे। वो तो कह रहे हैं कि हमें दफनाने के लिए हमारे लवाहिकीन की शनाख्त करके हमें बॉडी दे दी जाए। कोई लोग पूरे पाकिस्तान से टैक्सियों में आए हुए हैं, बसों में आए हुए हैं, यहाँ ख्वार हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। एक से एक बड़ा चैम्पियन यहाँ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने 1:30 बजे जो इनकी सुबह होती है साईं सरकार की, तो वो आ जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि तमाशा बंद करें, वहाँ जाके खड़े होके लोगों की शनाख्त करवा के, खुदा का वास्ता है इतना टाइम गुजर गया, उनको उनकी बॉडीज़ दें। वो तो आपसे कोई चीज़ मांग ही नहीं रहे, ना वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, ना वो आपसे इंश्योरेंस की बात डिमांड अभी कर रहे हैं जो कि उनको मिलेगा, ना वो और कोई चीज़। वो कह रहे हैं हमारी तफ्तीश कर दें और हमारी डेड बॉडीज़ दे दें ताकि हमें सुकून और सब्र तो आ जाए। आप क्यों आए लेने पे तुले में, मुझे समझ नहीं आ रहा इस चीज़ का। बाकी मैं आखिर में आपसे ये कहूँगा कि क्रिटिसिज्म तो हम करते रहते हैं, आपके आगे सारे फेलियर्स हैं, आपकी कैमरे की आंख बता रही है आपको कि क्या हो रहा है। जो हमसे हो पा रहा है, जो हम कर सकते हैं अपनी मदद आपके तहत, वो भी हम कर रहे हैं। सरकार की तौर पे जो हमें करना है वो भी कर रहे हैं हम, और बगैर तासुब के हर काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा राशन पीपल्स पार्टी के पास भी जा रहा है, एमक्यूएम के पास भी जा रहा है, एएनपी के पास भी जा रहा है, और दीगर जमात इस्लामी के पास भी जा रहा है, और दीगर जमातों के पास भी जा रहा है, और पीटीआई के लोगों के पास जा रहा है। हमारे पास हम इंसानों की खिदमत करने के लिए काम करें, हम करते रहेंगे। हमें रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप लोगों से तवज्जो से वो सुनते हैं, हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इनको कुछ समझते ही नहीं है। इन्होंने हमारे कमेटी को मुस्तरद किया, हम इनकी सियासत को मुस्तरद करते हैं। हम इनको धक्का दे दे के एक वफाक की पार्टी को हम सूबे तक लाएँ, अभी गली कूचे तक खड़ा कर देंगे। हम इनकी तर्ज सियासत को रिजेक्ट करते हैं, हम इनकी तरीक़ाकार को रिजेक्ट करते हैं, हम इनकी डिमांड्स को रिजेक्ट करते हैं, हम इनकी घटिया सियासत को रिजेक्ट करते हैं। हम इस साने के अंदर जो जो चीज़ें कह रहे हैं उनकी हर बात को कम्प्लीटली बाय फॉर रिजेक्ट करते हैं। और हम उनसे कहते हैं कि सियासत करनी है तो अपनी परफॉर्मेंस पे सियासत करो। 12 साल का 15 साल का जो हिसाब है सूबे का आपने लोगों को देना है। ये तो वायरस अभी आ गया तो आपने नई कहानी शुरू कर दी है। शुगर माफिया के पीछे हम जाते हैं तो उसके पीछे आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते। हम किसी का गिरबान नहीं छोड़ेंगे, ना अपने का ना पराए का। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, सब सुकून से समझ लें इस बात को। वो इसके लिए हमें वजारत देनी पड़े, सदारत देनी पड़े, अपना इक़्तिदार देना पड़े, वज़ारत उज़्मा देना पड़े, जिस नारे पे हम आए थे एहतसाब के नारे पर, वो हम लेंगे। और मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ कि आप लोगों को तो वेरीफाई करा दें, क्योंकि वैसे तो सूबे का जो हाल है वो जो गंदम 7 अरब रुपए की या 5 अरब की चुरा ली है उसका हिसाब दे दे। कम से कम वो आटा तो लोगों को वापस कर दें, और जो एक्सपायर्ड माल दिया है जो 3 लाख। कायद कराची में वफाकी वज़ीर फैसल वावडा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि तैयार हादसे पर सूबाई हुकूमत ने तासुब की सियासत की है। पीपल्स पार्टी के दौर में जो PIA का हाल हुआ वो सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने 1 माह में तैयार हादसे की रिपोर्ट मुकम्मल करने को कहा है। आपको बताएं कि शहर कायद कराची में वफाकी वज़ीर बराए आबी उमूर फैसल वावडा तैयार हादसे पर सूबाई हुकूमत के तासुब का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो PIA का हाल हुआ वो सबको मालूम है। थे बाहर से इंटरनेशनली, उनको जो बाकियात हैं पार्ट्स और चीज़ों की समेत ब्लैक बॉक्स है वो फौरी तौर पर उनको दे दिया गया है कि उसकी वेरिफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन करके जल्द अज जल्द सामने लाएँ। 1 महीने का हुक्म जारी हो चुका है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, पब्लिक की जाए, वेबसाइट्स पे होगा। जुनैद जमशेद मरूम साहब की क्रैश की भी जो पेंडिंग है उसको भी कहा गया ख़त्म करें। ऑडिट जो रजिस्ट कर रही थी सारी गवर्नमेंट्स पुरानी, वो ऑडिट हो गया है। इस बार अल्लाह का शुक्र है कि PIA प्रॉफिट में आया है, और इसमें कोई ह्यूमन एरर हुआ, कोई मैनेजमेंट का एरर हुआ, कोई ऐसा एरर अगर नज़र आया उसमें किसी किस्म के लेवल का आदमी हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी अपॉइंटमेंट से ताल्लुक़ रखता हो, कितना ही ताकतवर आदमी हो, उसे कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा, प्रोवाइडेड उस रिपोर्ट के आने का इंतज़ार करें। और एक घटिया तर्ज 6 महीने का टाइमलाइन होता है। 1 महीने के अंदर इनिशियल रिपोर्ट्स की हिदायत दे दी गई हैं,
वो वेबसाइट पे चढ़ा दी जाएंगी, जिसके अंदर अगर इसके अंदर कोई किसी इंसानी कोताही हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये हमें पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जानों का ज़िया हुआ है। और मेरी सिंध गवर्नमेंट से फिर आपके तवज्जो से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लवाहिकीन हैं, जिनके घरों में वैसे ही एक मातम का समा है, एक शोक का समा है, उनके प्यारों का नुकसान हुआ है, इनकी नाअहली और इनकॉम्पिटेंसी आज के दिन तक कई लवाहिकीन हैं जिनको उनकी प्यारों की डेड बॉडीज़ नहीं पहुँचाएगी, वो तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं, उनको दफन नहीं कर पा रहे, उनको सब्र नहीं आ रहा। कई माएँ हैं दुआएं दे रही हैं, कई वालिद हैं, कोई भाई हैं, कोई बेटे हैं। मतलब एक अजीब कियोस मचाया हुआ है। भाई डीएनए टेस्ट आप कराएं, डीएनए टेस्ट कराकर आप उनके हवाले करें। वो आपसे बजाय गवर्नमेंट से कोई मदद मांगे, वो तो कुछ भी नहीं मांग रहे बेचारे। वो तो कह रहे हैं कि हमें दफनाने के लिए हमारे लवाहिकीन की शनाख्त करके हमें बॉडी दे दी जाए। कोई लोग पूरी पाकिस्तान से टैक्सियों में आए हुए हैं, बसों में आए हुए हैं, यहाँ ख्वार हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। एक से एक बड़ा चैम्पियन यहाँ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने 1:30 बजे जो इनकी सुबह होती है साईं सरकार की, तो वो आ जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि तमाशा बंद करें, वहाँ जाके खड़े होके लोगों की शनाख्त करवा के, खुदा का वास्ता है इतना टाइम गुजर गया, उनको उनकी बॉडीज़ दें। वो तो आपसे कोई चीज़ मांग ही नहीं रहे, ना वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, ना वो आपसे इंश्योरेंस की बात डिमांड अभी कर रहे हैं जो कि उनको मिलेगा, ना वो और कोई चीज़। वो कह रहे हैं हमारी तफ्तीश कर दें और हमारी डेड बॉडीज़ दे दें ताकि हमें सुकून और सब्र तो आ जाए। आप क्यों आए लेने पे तुले हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा इस चीज़ का। बाकी मैं आखिर में आपसे ये कहूँगा कि क्रिटिसिज्म तो हम करते रहते हैं, आपके आगे सारे फेलियर्स हैं, आपकी कैमरे की आंख बता रही है आपको कि क्या हो रहा है। जो हमसे हो पा रहा है, जो हम कर सकते हैं अपनी मदद आपके तहत, वो भी हम कर रहे हैं। सरकार की तौर पे जो हमें करना है वो भी कर रहे हैं हम, और बगैर तासुब के हर काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा राशन पीपल्स पार्टी के पास भी जा रहा है, MQM के पास भी जा रहा है, ANP के पास भी जा रहा है, और दीगर जमात इस्लामी के पास भी जा रहा है, और दीगर जमातों के पास भी जा रहा है, और PTI के लोगों के पास जा रहा है। हमारे पास हम इंसानों की खिदमत करने के लिए काम करें, हम करते रहेंगे। हमें रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप लोगों से तवज्जो से वो सुनते हैं, हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इनको कुछ समझते ही नहीं है। इन्होंने हमारे कमेटी को मुस्तरद किया, हम इनकी सियासत को मुस्तरद करते हैं। हम इनको धक्का दे दे के एक वफाक की पार्टी को हम सूबे तक लाएँ, अभी गली कूचे तक खड़ा कर देंगे। हम इनकी तर्ज सियासत को रिजेक्ट करते हैं, हम इनकी तरीक़ाकार को रिजेक्ट करते हैं, हम इनकी डिमांड्स को रिजेक्ट करते हैं, हम इनकी घटिया सियासत को रिजेक्ट करते हैं। हम इस साने के अंदर जो जो चीज़ें कह रहे हैं उनकी हर बात को कम्प्लीटली बाय फार रिजेक्ट करते हैं, और हम उनसे कहते हैं कि सियासत करनी है तो अपनी परफॉर्मेंस पे सियासत करो। 12 साल का 15 साल का जो हिसाब है सूबे का आपने लोगों को देना है। ये तो वायरस अभी आ गया है तो आपने नई कहानी शुरू कर दी है। शुगर माफिया के पीछे हम जाते हैं तो उसके पीछे आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते। हम किसी का गिरबान नहीं छोड़ेंगे, ना अपने का ना पराए का। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, सब सुकून से समझ लें इस बात को। वो इसके लिए हमें वजारत देनी पड़े, सदारत देनी पड़े, अपना इक़्तिदार देना पड़े, वज़ारत उज़्मा देना पड़े, जिस नारे पे हम आए थे एहतसाब के नारे पर, वो हम लेंगे। और मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ कि आप लोगों को तो वेरीफाई करा दें, क्योंकि वैसे तो सूबे का जो हाल है वो जो गंदम 7 अरब रुपए की या 5 अरब की चुरा ली है उसका हिसाब दे दे। कम से कम वो आटा तो लोगों को वापस कर दें, और जो एक्सपायर्ड माल दिया है जो 3 लाख। कराची में वफाकी वज़ीर फैसल वावडा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि तैयार हादसे पर सूबाई हुकूमत ने तासुब की सियासत की है। पीपल्स पार्टी के दौर में जो PIA का हाल हुआ वो सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने एक माह में तैयार हादसे की रिपोर्ट मुकम्मल करने को कहा है। आपको बताएं कि शहर कायद कराची में वफाकी वज़ीर बराए आबी उमूर फैसल वावडा तैयार हादसे पर सूबाई हुकूमत के तासुब का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो PIA का हाल हुआ वो सबको मालूम है। थे बाहर से इंटरनेशनली, उनको जो बाकियात हैं पार्ट्स और चीज़ों की समेत ब्लैक बॉक्स है वो फौरी तौर पर उनको दे दिया गया है कि उसकी वेरिफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन करके जल्द अज जल्द सामने लाएं। 1 महीने का हुक्म जारी हो चुका है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, पब्लिक की जाए, वेबसाइट्स पे होगा। जुनैद जमशेद मरूम साहब की क्रैश की भी जो पेंडिंग है उसको भी कहा गया ख़त्म करें। ऑडिट जो रजिस्ट कर रही थी सारी गवर्नमेंट्स पुरानी, वो ऑडिट हो गया है। इस बार अल्लाह का शुक्र है कि PIA प्रॉफिट में आया है, और इसमें कोई ह्यूमन एरर हुआ, कोई मैनेजमेंट का एरर हुआ, कोई ऐसा एरर अगर नज़र आया उसमें किसी किस्म के लेवल का आदमी हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी अपॉइंटमेंट से ताल्लुक़ रखता हो, कितना ही ताकतवर आदमी हो, उसे कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा, प्रोवाइडेड उस रिपोर्ट के आने का इंतज़ार करें और एक घटिया तर्ज सियासत को बंद करें।
आबी वसाइल फैसल वावडा कराची में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि तैयारा हादसे पर सूबाई हुकूमत ने तासुब की सियासत की है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस अहकाम जारी किए गए हैं कि 1 माह में हादसे की रिपोर्ट मुकम्मल की जाए और उसके बाद उसको